हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले बता चुकी हूँ इसका वीडियो में। आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। उसमें मैंने आपको बताया था ईपी क्या होती है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टर्म्स क्या होता है, ये सब मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why। हमें चेक करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एपी है या नहीं, अगर है तो क्यों है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर एच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो A1 है उसकी वैल्यू कितनी हुई 15। देन अगर हम A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल टू कितना आएगा 15 + 8 इक्वल टू 22। A3 निकालें तो कितना आएगा 22 + 8 इक्वल टू 30। अगर A4 निकालें तो कितना आएगा 30 + 8 इक्वल टू 38। तो हमारी जो AP बनी वो क्या बन गया 15, 22, 30, 38, क्योंकि 8 का आगे एडिशन करते जाएंगे, क्योंकि एवरी क्या बोल रहा है 8 किलोमीटर फॉर एडिशनल किलोमीटर। एच किलोमीटर में हम क्या 8 को ऐड करते जाएंगे। तो अगर हम D निकालें, इसमें D1 अगर निकालते हैं, D1 कितना आएगा A2 - A1, तो ये आ जाएगा 22 - 15 8। D2 भी निकालें A3 - A2 मीन्स 30 - 22, तो कितना आएगा 8। इट्स मीन्स D1 इक्वल टू D2, और इसमें तो 8 इक्वल आएगा ही, क्योंकि 8 ही आएगा। सब में हमने 8 ऐड किया है, तो इनको माइनस भी करेंगे तो 8 ही आएगा। इसका मतलब ये AP है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। आपको इस क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या बोल रहा है ये कि जो प्रेजेंट एयर है उसका 1/4 रिमूव करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग में इसमें 1 था, कितना था स्टार्टिंग में 1, मीन्स A1 की वैल्यू कितनी थी 1। A1 की वैल्यू आ गई 1। जो A2 आएगा, A2 कितना होगा 1 - 1 का 1/4। 1 का 1/4 को रिमूव कर रहा है, तो 1 - 1/4 आएगा, तो 1 - 1/4 इक्वल टू 4। हमने LCM लिया तो 4 - 1 इक्वल टू आ गया 3/4। अब हम निकालेंगे A3। तो हम A3 निकालें, तो देखो A3 निकालेंगे तो अब हम 1 का 1/4 नहीं करेंगे, 3/4 का 1/4 करेंगे। 3/4 का जो 1/4 है वो तो बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी बचा होगा वो हमारा A3 हो जाएगा। तो ये होगा 3/4 माइनस 3/4 का 1/4, क्योंकि ये तो निकल गया। इसमें से जो 3/4 पूरा है, इसमें से 3/4 का 1/4 निकल जाएगा, और जो बाकी रहेगा वो हमारा A3 रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16 इक्वल टू 16। LCM आया 4 4 जा 16, 12 माइनस 3 इक्वल टू 12 में से 3 गए तो 9/16। तो हमारी जो AP आएगी वो आएगी 1, 3/4, 9/16। अगर हम एक देखें तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 3 का स्क्वायर आया है, फिर 4 का भी स्क्वायर आया। तो आगे भी क्या आएगा, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। A4 निकालने की नीड है क्या, चलो निकाल लेते हैं A4 भी। हम A4 निकालें तो ये आएगा 9/16 माइनस 9/16 का 1/4, क्योंकि 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा 9/16 माइनस 9/64। आगे हम LCM ले तो 64 आएगा, 16 4 जा 64, 9 4 जा 36 माइनस 9
तो ये आ गया 16 में से 9 गए तो 7 और 20, और ये आ गया 27/16। तो हमारी जो A4 आया वो कितना है 27/64। हमारे पास AP, हमारे जो बनी है AP ये आई है। अब देखते हैं ये AP है या नहीं है। अगर इनका D निकालें, सबसे पहले D निकालते हैं हम, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 D1 के निकालने के लिए। तो 3/4 माइनस 1, तो कितना आएगा 4 LCM आया, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस के 1/4। अब हम D2 निकालें तो A3 माइनस A2, तो ये कितना आएगा 9/16 माइनस 3/4 इक्वल टू 16। तो ये आएगा 9 माइनस 12, 4 4 से 60 माइनस की 3/16। तो D1 इज नॉट इक्वल टू किसके आया D2 के, D1 D2 के इक्वल नहीं आया। इट्स मीन्स ये AP नहीं है, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2। आपको इसमें मेन जो ध्यान रखना है वो ध्यान यही रखना है कि जो वैकेंट से जो निकल रही है वो जैसे 1 का 1/4, जो बाकी रिमेनिंग है ना उसका 1/4 निकल रही है। आप ये गलती मत कर देना कि आप स्टार्टिंग के 1 का 1/4 निकालते जाओ ऑल टाइम। नो, जो निकलती जा रही है, जो बचती जा रही है, रिमेनिंग होती जा रही है, उसका 1/4 हमें करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो स्टार्टिंग में कितना है 150, मीन्स A1 की वैल्यू कितनी हो गई 150, A1 कितना है 150। ये बोल रहा है कि हर बार 50 रुपीज़ बढ़ रहे हैं मीटर में। तो A2 इक्वल टू कितना आएगा 150 प्लस 50 मीन्स कितना हो गया 200। A3 इक्वल टू कितना आएगा 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। A4 इक्वल टू कितना आएगा 250 प्लस 50 मीन्स 300। तो हमारी AP क्या मिली हमको 150, 200, 250 एंड 300। AP होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, तभी तो वो AP होगा जब उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब D जो होती है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम अगर पहले D निकालें, D1 निकालें, तो D होगा A2 माइनस A1 मीन्स 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। 50 आएगा हर बार क्योंकि हमने 50 ऐड करा है। ये होगा A3 माइनस A2 इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। इट्स मीन्स D1 इक्वल टू D2 है। इट्स मीन्स ये AP है। देखो फर्स्ट AP थी, सेकंड नहीं थी, थर्ड है। नाउ हम फोर्थ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 8% पर एन्यूम। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा छोटी क्लास में 8th 9th में। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इक्वल टू 1 प्लस आर, जो हम अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता है P इक्वल टू 1 प्लस R/100 माइनस, इसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, जो हमारा P दिया होता है इसको माइनस करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर T। ये होता है ना अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। तो हमें फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है, मीन्स जो A1 की वैल्यू है वो हमें गिवन है 10,000। अब हम निकालेंगे A2। हम A2 निकालें तो A2 इक्वल टू क्या होगा 10,000 इंटू 1 प्लस R। R मीन्स R कितना है 8/100 1 ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे तो ये आएगा, तो A2 इक्वल टू आएगा 10,000 इंटू 108/100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 10800। तो ये आ गया A2। अब हम निकालें A3। A3 होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज़ टू द पावर 2 सेकेंड ईयर के लिए। तो हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ये 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आएगा 108 इंटू 108। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा, देखो 864 8 0 0 0
801, तो ये आ गया 64 16, ये तो ये आ गया 11664। और थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो हम A1 A2 A3 हमको मिले। A1 है 10,000, A2 है 10,800 और A3 है 11664। अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो देखो D1 आएगा A2 माइनस A1 माइनस 10,000, तो 800 आ गया। अगर हम D2 निकालें तो ये आएगा 11664 माइनस 1080, तो 11664 में से 10800 माइनस करें तो ये आ गया 864। मीन्स D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 किसके इक्वल नहीं है? D2 के इक्वल नहीं है, तो ये एक AP नहीं है। सिंपल है, आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी है और 3 इसमें इनफ है। अगर आप फोर्थ में निकालोगे तो वो भी कुछ अलग ही आएगा, उसका भी जो D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस वो अलग ही आएगा। तो इसमें 3 इनफ है, क्योंकि आपको सिर्फ चेक करके बताना ही है, हमको कोई पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ हमें चेक करके बताना ही है। तो यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए ये AP नहीं है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A। क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको बुक में एक बार। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, हमें 4 टर्म निकालनी है AP की। हमें A दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A इक्वल टू 10 एंड हमें D भी गिवन है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तब मैंने आपको बताया था ये कैसे होती है AP। सबसे पहला होता है A, फिर होता है A प्लस D, फिर होता है A प्लस 2D, फिर होता है A प्लस 3D, और ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है, N तक। तो A1 इक्वल टू क्या होता है? AK। ठीक है, तो A1 हमारे पास कितना है? 10। अब हमें A2 निकालना है, तो A2 क्या होगा? A प्लस A1 प्लस D हो जाएगा A2 क्या होगा? A1 प्लस D। मीन्स क्या हो गया? A1 कितना है? 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अब हम A3 निकालेंगे, तो A3 क्या होगा? A1 प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 20, तो ये आ गया 10 प्लस 2D, सॉरी D कितना? 10, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। और नाउ हम A4 निकालेंगे, तो ये आएगा A1 प्लस 3D, तो A1 कितना है? 10 प्लस 3 इंटू D, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो हमारी जो सीरीज़ है AP वो क्या बनी? 10 20 30 40, और हमें कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। तो A5 अगर हम निकालें तो ये निकलेगा A1 प्लस 4D। तो A1 कितना है? 10 प्लस 4 इंटू D, 10 इक्वल टू 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। तो हमारे पास A1 तो गिवन था, A2 A3 A4 A5, हमें 4 टर्म्स और निकालनी थी, तो हमने निकाल ली। तो ये कितना आ गया? 10 20 30 40 एंड 50। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 0। मीन्स A1 इक्वल टू A कितना दिया हुआ है? -2। अब हम निकालेंगे A2। A2 क्या होता है? A प्लस D। A प्लस D मीन्स -2 प्लस 0, तो ये आ गया -2 प्लस 0, तो ये आ गया -2। नाउ अब हम निकालेंगे A3। A3 अगर हम निकालें तो A3 आएगा A प्लस 2D, तो A कितना है? -2 प्लस 2 इंटू D, तो ये आ गया 0।
A3 भी आया -2। और A4 निकालें तो A4 होगा A प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये भी आ गया -2। हमें 4 टर्म्स निकालनी है और एक टर्म्स तो पहले से गिवन है, तो हमारी जो AP बनेगी वो बनेगी -2 -2 एंड -2। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।